भारतीय भारतीय संविधान 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम जो है 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद आया। 1857 ईस्वी की क्रांति को हम लोग सिपाही आंदोलन भी कहते हैं। और इस 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद ही जो है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम से पहले भी बहुत सारे अधिनियम आए। सबसे पहला जो अधिनियम आया था, सबसे पहला जो एक्ट है वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया। और यह इस एक्ट में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। फिर उसके बाद जो है 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही लाया गया था। फिर उसके बाद 1784 ईस्वी का फिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद पहला चार्टर अधिनियम आया 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। फिर उसके बाद जो है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गई। फिर 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था, इस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया, तब जाके उसके बाद जो 1857 ईस्वी की क्रांति आया। क्रांति के बाद जो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया। और इससे पहले हम 1773, 1781, 1793 यह सब अधिनियम हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो है 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है, इनकी क्या क्या विशेषता रही है। तो पहला जो विशेषता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। मतलब कि जो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब भारत में शासन करता था, अब उनसे लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया गया। फिर 1858 के ही शासन अधिनियम में जो है मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था जो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। और इस मंत्री पद में 15 सदस्यों को भारत परिषद में सृजन हुआ। मतलब 15 सदस्य ही इसमें जो है भर्ती लेंगे। तो उसमें से जो है 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा एवं 7 सदस्य जो है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा होगा। तो 15 सदस्य में 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। फिर उसके बाद चौथा जो विशेषता है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। अगर भारत में कोई भी मामला होगा तो उसमें ब्रिटिश संसद जो सीधा उसका नियंत्रण करेगा, उसका देख रेख करेगा। फिर उसके बाद पांचवा जो विशेषता है वह मुग़ल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि 1858 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि मुग़ल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। फिर भारत में शासन संचालन, छठा जो विशेषता है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। मतलब 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है शासन संचालन के लिए ब्रिटिश में मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत का राज्य सचिव की भी नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। मतलब 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और यह जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है किसके लिए था, व्यापारिक मामलों के लिए। मतलब व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, यह जो है व्यापारिक मामलों का देखरेख करेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामलों के लिए होगा। और यह जो है किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया था, 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को लाया गया था। और इसको जो है समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा। फिर आठवां जो विशेषता है, 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। फिर आठवां विशेषता में क्या हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल है उनका नाम बदलकर अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। फिर नौवां जो विशेषता है, इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग
और अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल हुआ और प्रथम वायसराय इसी को नियुक्त किया गया, इसी को बोला जाने लगा लॉर्ड कैनिंग को ही। फिर उसके बाद 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभाग प्रणाली का प्रारंभ हुआ। मतलब 1861 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें लॉर्ड कैनिंग ने जो है विभाग प्रणाली को प्रारंभ किया। फिर गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसमें जो गवर्नर जनरल को एक शक्ति दी गई कोई भी अध्यादेश जारी करने की। ऐसी अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी, और जो भी अवधि मतलब अध्यादेश जो जारी करेगा, कोई भी कानून कुछ भी प्रकार का अध्यादेश जो है जारी करेगा वह मात्र कितने महीने का होगा? 6 महीने का। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत बंगाल गवर्नर जनरल को एक शक्ति दी गई और वह जो है बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में अपना विधान परिषद स्थापित कर सकता है। यह शक्ति उनको दिया गया 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। फिर पांचवा जो विशेषता है, इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। और जो 1861 के अधिनियम के द्वारा ही जब भी कानून बनेगा तो उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। यह 1861 के अधिनियम के द्वारा लाया गया। फिर एक नोट है कि 1862 ईस्वी में जो है लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को जो है मनोनीत किया था। वह कौन कौन था? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में। उसके बाद जो 1873 ईस्वी का अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1873 का जो अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, किसी भी समय भंग किया जा सकता है। फिर इसका जो दूसरा विशेषता है कि 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। फिर 1 जनवरी 1884 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया। फिर उसके बाद आया शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। 1876 ईस्वी में जो है शाही उपाधि अधिनियम आया और यह अधिनियम जो इसलिए लाया गया क्योंकि इसमें जो है महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया, इसीलिए इसका नाम शाही उपाधि अधिनियम पड़ा 1876 ईस्वी। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। फिर 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। जो 1892 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब कि चुनाव प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम में हुआ? तो 1892 ईस्वी में चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। मतलब कि पहले तो बहस नहीं कर सकता था, मतलब कोई भी बजट पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता था। लेकिन 1892 ईस्वी का जब भारत परिषद अधिनियम आया, इस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से जो कार्य में शामिल है तो उनसे प्रश्न पूछने की भी शक्ति दी गई 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। फिर उसके बाद आया 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसको हम मार्लो मिंटो सुधार एक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद इस अधिनियम का जो पहली विशेषता है वह है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। 1909 ईस्वी में मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग से प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मतलब कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम द्वारा जो है मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यह शक्ति दी गई इस एक्ट के द्वारा। फिर इसका जो है 1909 का जो तीसरा विशेषता है वह है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया।
लॉर्ड मिंटो जो था उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। चौथा जो विशेषता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। जो है चौथा जो विशेषता है, केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद में जो पहली बार जब बजट पर वाद विवाद करने, मतलब कि कोई भी सवाल पूछ सकता है और उन पर बहस भी कर सकता है। यह विषय प्रस्ताव पेश करने के लिए पूरक प्रश्न, मतलब उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता है। यह अधिकार दिया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। पहले यह अधिनियम नहीं था, मतलब उल्टा करके उससे प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन 1909 के अधिनियम के द्वारा उल्टा प्रश्न हम मतलब कि उससे पूछ सकते थे। फिर उसके बाद पांचवा विशेषता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। मतलब 1909 के अधिनियम के द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। फिर जो छठा विशेषता है, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। जो छठा विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसी ऑफ कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। फिर नोट में है कि पहला जो नोट है वह 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। 1909 में लॉर्ड मार्ले जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। और दूसरा जो है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। पूरा जो ब्रिटेन का जो सभी संवैधानिक प्रयोग, जितना भी संवैधानिक जो एक्ट अधिनियम जो आया, उनमें से सबसे कम समय तक चलने वाला जो अधिनियम था वह 1909 का ही भारत परिषद अधिनियम था।